क्या कर रही थी तुम अभी? वो आपको ढूंढ रही थी मैं तो। मैं तो क्यों? वो मैंने सोचा कि हम दोनों साथ चाय पी लें। नहीं, मुझे चाय तो नहीं पीनी, लेकिन मुझे बात करनी है तो। ये तुमसे। जरूर करें हम बात आप 100 बातें करें। जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे।
तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कोलालमपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूंढ ली। बिज़नेस की लोकेशन को ढूंढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था। तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे। तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कोलालमपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूंढ ली। बिज़नेस की लोकेशन को ढूंढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था। तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे। तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कोलालमपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूंढ ली। बिज़नेस की लोकेशन को ढूंढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था। तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे। तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कोलालमपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूंढ ली। बिज़नेस की लोकेशन को ढूंढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था। तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे। तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कोलालमपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूंढ ली। बिज़नेस की लोकेशन को ढूंढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था। तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे।
तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कुआलालंपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूंढ ली। बिज़नेस की लोकेशन को ढूंढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था। तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे। तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कुआलालंपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूंढ ली। बिज़नेस की लोकेशन को ढूंढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था। तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे। तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कुआलालंपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूंढ ली। बिज़नेस की लोकेशन को ढूंढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था। तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे। तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कुआलालंपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूंढ ली। बिज़नेस की लोकेशन को ढूंढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था। तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे। तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कुआलालंपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूंढ ली। बिज़नेस की लोकेशन को ढूंढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था। तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे।
तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कोलालमपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूंढ ली। बिज़नेस की लोकेशन को ढूंढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था। तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे। तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कोलालमपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूंढ ली। बिज़नेस की लोकेशन को ढूंढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था। तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे। तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कोलालमपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूंढ ली। बिज़नेस की लोकेशन को ढूंढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था। तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे। तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कोलालमपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूंढ ली। बिज़नेस की लोकेशन को ढूंढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था। तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे। तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कोलालमपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूंढ ली। बिज़नेस की लोकेशन को ढूंढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था। तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे। तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कोलालमपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूंढ ली।
बिज़नेस की लोकेशन को ढूंढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था। तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे। तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कोलालमपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूंढ ली। बिज़नेस की लोकेशन को ढूंढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था। तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे। तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कोलालमपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूंढ ली। बिज़नेस की लोकेशन को ढूंढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था। तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे। तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कोलालमपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूंढ ली। बिज़नेस की लोकेशन को ढूंढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था। तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे। तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कोलालमपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूंढ ली। बिज़नेस की लोकेशन को ढूंढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था। तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे। तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कोलालमपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूंढ ली। बिज़नेस की लोकेशन को ढूंढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था। तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का,
जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे। तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कुआलालंपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूंढ ली। बिज़नेस की लोकेशन को ढूंढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था, तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे। तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कुआलालंपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूंढ ली। बिज़नेस की लोकेशन को ढूंढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था, तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे। तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कुआलालंपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूंढ ली। बिज़नेस की लोकेशन को ढूंढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था, तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे। तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कुआलालंपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूंढ ली। बिज़नेस की लोकेशन को ढूंढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था, तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे। तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कुआलालंपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूंढ ली। बिज़नेस की लोकेशन को ढूंढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था, तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे।
तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कोलालमपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूँढ ली। बिज़नेस की लोकेशन को ढूँढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था। तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे। तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कोलालमपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूँढ ली। बिज़नेस की लोकेशन को ढूँढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था। तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे। तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कोलालमपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर हमने जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूँढ ली। बिज़नेस की लोकेशन को ढूँढने के बाद हमने एक शॉप रेंट पे ली और उसके बाद हमने लेदर के कुछ डीलर्स को देखा जो कि लेदर हमें सेल करें। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होना था। तो उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसा कि आपको पता है कि मलेशिया में हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है लेदर का, जिसमें हम लेदर की जैकेट्स और लेदर के शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो हम आपको बताएंगे। तो सिंगापुर के बाद हमारा इरादा था कि हम मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसी सिलसिले में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया मलेशिया में। मलेशिया का शहर कोलालमपुर में हमने स्टे किया। वहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमने होटल बुक करवाए और वहाँ पर